से ज़्यादा समझ लीजिए मेरे गार्डनर्स फ्रेंड की ये डिमांड होती है। और कई लोगों ने मुझसे ये कंप्लेन भी करी है कि मैम आप तो अपने घर में हर चीज़ बना लेती हैं, और हमने वर्मी कंपोस्ट ऑनलाइन मंगवाई थी तो उन लोगों ने बिल्कुल मट्टी भेज दी। कई लोगों ने ये चीज़ बोली है कि मार्केट में वर्मी कंपोस्ट बहुत नकली क्वालिटी का मिल रहा है और बहुत महंगा मिलता है, कम से कम 400 500 रुपए की एक बोरी देते हैं और उसमें भी आधे से ज्यादा मट्टी होती है और जरा सी नाम की खाद दे देते हैं। तो कई लोगों की ये डिमांड है, कई लोगों का कहना है कि क्या हम लोग वर्मी कंपोस्ट घर में बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो हम लोग को प्लीज मैम बना के दिखाइए। तो कई लोगों ने मुझसे ये बात कई बार बोली थी, तो मैंने कहा चलो भाई देखती हूँ अगर मेरे पास गोबर का बंदोबस्त हो जाएगा, क्योंकि मेरा घर लोगों ने व्यूवर्स ने मुझसे डिमांड की है मैम वर्मी कंपोस्ट एक बार बना के दिखा दीजिए। तो मैंने कहा चलिए वर्मी कंपोस्ट बना के दिखा देती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कैसे घर पे हम लोग बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसके लिए हम लोग को टाइम चाहिए और हर चीज बिल्कुल असली चाहिए, क्योंकि हम लोग असली में बना के दिखा रहे हैं आपको कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट घर में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि गोबर भी हम लोग जो बाहर से लेके आते हैं वो भी कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग हमको असली गोबर दे दें। तो इस वजह से जो हमको हर चीज आपको असली दिखानी है, किस तरह से क्या दिखाना है, तो वही चीज आज मैं फ्रेंड्स देख लीजिए, पूरी एक बोरी गोबर लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। और देख लीजिए ये गोबर मैंने छत पे फैलाया, अपने पूरी तरह से फैलाया, लेकिन समझ में नहीं आया क्या करूं। तो पहले मैंने इस ड्रम में ऐसे ही सोचा क्या करूं, इतना सारा गोबर है और वो भी बिल्कुल गाय का ताज़ा गोबर है। और ताज़े गोबर की वर्मी कंपोस्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर ताज़े गोबर की वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो कंपोस्ट बिल्कुल सड़ जाएगी, क्योंकि उसमें मीथेन गैस बहुत होती है और ताज़े गोबर में बहुत गर्माहट होती है, जिससे कि केंचुए बनना तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से कीड़े इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि पूरे गार्डन में ही कीड़े भर जाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग ताज़ा गोबर तो ज़रूर लेके आए हैं, लेकिन ताज़े गोबर को हमको कैसे वर्मी कंपोस्ट में इस्तेमाल करना है, कैसे वर्मी कंपोस्ट की बनानी है, वो मैंने आपके सामने आँखों के सामने दिखाना चाह रही हूँ मैं। तो पहले तो मैंने इस गोबर को कोशिश करी पूरे ड्रम में भरने के लिए। पूरे ड्रम में पत्तियों की सूखी परत लगाती गई हूँ, लेयर लगाती गई हूँ, एक एक लेयर मैंने बिछाई है इसमें। पहले सूखी पत्तियाँ डाली, फिर गोबर डाला, फिर सूखी पत्तियाँ डाली और फिर गोबर डाला। इस तरह से मैंने प्रोसेस किया है, लेकिन ये प्रोसेस मेरा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि गीला गोबर था और बिल्कुल 2 दिन का भी नहीं था। समझ लीजिए ये बोरी भर के उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था और बिल्कुल ताज़ा था। आप लोग को दिखा दूंगी। तो ये वो गोबर, मतलब आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हो, पूरी एक बोरी लेके मेरे हस्बैंड लेके आए। कहीं पीछे कहीं कोई गाय रहती है तो वहां आया कि मैं क्या करूं, इतना गंदा और इतना बदबू उसमें आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरे व्यूअर्स का कहना था कि मुझे घर पे बना के दिखाना है, तो मैंने तो सोचिए कैमरे में हर चीज कैद करी है। वो पूरा गीला गोबर, इतना भयानक गीला गोबर कि आप लोग इस पे निशान देख सकते हैं। मैंने पूरा इसमें पूरी इसी में भर दिया था। तो अब मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो पहले तो मैंने शुरुआत में इसमें पत्ती लगा लगा के भर दिया। लेकिन गोबर में होती है मीथेन गैस, वो भी मेरे कैमरे में आप चली गई। तो 2 रात के बाद वो पूरा फूल के इतना, जैसे उसमें जो हम लोग का वो बोलते हैं ना बेकिंग सोडा डाल देते हैं हम लोग, तो फूल जाता है। तो इसमें मीथेन गैस होती है, तो उससे पूरा ये गोबर ऐसे फूल गया और पूरा मेरे पूरे छत में अभी तक दाग पड़ा हुआ है, पूरा भर के फैल गया। तो मैंने कहा भाई पहले जब वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो उसके तरीके कैसे आने चाहिए वो सोचती हूँ मैं। फिर मैंने सोचा, तो पहले हम लोग जब भी ताजा गोबर लेके आते हैं तो ताजे गोबर से वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाई जाती है, क्योंकि ताजे गोबर में बहुत भयानक गैस भरी होती है, तो उससे हमारे पौधों को नुकसान हो जाता है। तो पहले तो मैंने इस गोबर को पूरे 20 दिन सुखाया है। आप सोच सकते हो, मैंने छत में पहले पूरा फैलाया इसको, पूरे यहाँ से लेके वहां तक पूरे गोबर फैलाया है। फिर उसमें हल्की सी मट्टी भी डाली कि जिससे कि वो गोबर बुरी तरह से बदबू कर रहा था पूरे छत में, तो मैंने उसमें हल्की सी मट्टी की एक लेयर लगाई, पूरा सुखाया। तो लेकिन है मेन गोबर, गोबर हो गया। तो ये 20 दिन पुराना मेरा गोबर है, ये देख सकते हैं, इसी में मैंने भर दिया था। इसमें मैंने 20 दिन का गोबर भरा और इसमें आप देख सकते हैं ये ऐसे बहा है। ये देखिए पूरा ड्रम मेरा सन गया था। मैंने इसे ब्रश से रगड़ा उसके बाद भी, क्योंकि ये गैस के दाग हैं तो ये दाग नहीं छूटे इसके। मैंने बहुत कोशिश करी इसको रगड़ रगड़ के छुड़ाने की, लेकिन ये नहीं छूटी। तो ये मैंने पूरा गोबर इसमें बना के रखा हुआ था। तो आज तो मुझे आपको वर्मी कंपोस्ट बना के दिखानी है। कैसे बनानी है तो बस हम लोग को क्या करना है, 20 दिन पुराना हो कम से कम गोबर, बिल्कुल ताजा बिल्कुल गोबर नहीं लेना है। कई लोग ताजा गोबर भी दिखाते हैं कि ताजे गोबर में, लेकिन ताजे गोबर में कीड़े बनते हैं और वो उसको कम से कम कंपोस्ट होने में 3 साल लगता है। ये मैं आपको बराबर बता रही हूँ। जो हम लोग ताजा गोबर, जैसे मैं भी एक बोरी ताजा गोबर लेके आई थी, और अगर मैं उसको ऐसे ही किसी और चीज में भर देती, जैसे और इतने बड़े ड्रम में भर देती,
तो वो बाहर नहीं निकलता, सड़ता रहता, लेकिन उसे सड़ा दिया 20 दिन छत में पूरा सुखा के बना दिया। अब वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा, जो हम लोग सब्जी की टोकनी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और मैंने यहाँ पे ये बोरी इसमें बिछा दी है और बोरी में छेद कर दिए हैं। तो आप लोग कभी भी वर्मी कंपोस्ट अगर बनाना चाहें तो कोई भी बड़ा सा ऐसा ले सकते हैं। अगर आपको जरा सी बनानी है तो आप छोटा भी ले सकते हैं। बनाने से मतलब जितनी आपको, मेरे पास तो एक बोरी गोबर आया था, तो एक बोरी बहुत है मेरे पास, तो कम से कम ही 40-50 किलो का ये मेरा होगा। एक बोरी में बहुत था, मेरे ख्याल से 60 किलो से भी ज्यादा गोबर होगा, क्योंकि गोबर में वजन बहुत होता है। और यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले इसमें हल्की सी मैंने यहाँ पे मट्टी बिछानी है। बोरी ले ली, बोरी में हमने इसमें छेद कर दिए हैं, थोड़े से छेद किए हैं, और उसके बाद हल्की सी लेयर इसमें हमने मट्टी की लगा देनी है। हल्की सी मट्टी की लेयर लगा देंगे, और इसके बाद हम लोग को ये अपनी गार्डन की पत्तियां इसमें बिछा देनी है सारी। ये गार्डन की पत्तियां बिछा देंगे, इसमें सारी गार्डन की पत्ती बिछा देंगे। उसके बाद आप देखते जाइए हमको कैसी लेयर लगानी है। जैसे हम लोग किचन कंपोस्ट बनाते हैं, समझ लीजिए तरीके वही होते हैं, बस किचन कंपोस्ट में हम लोग गोबर नहीं डालते हैं, क्योंकि हमको तो कंपोस्ट बनानी होती है, उसमें तो सब्जी की लेयर ही लगाते रहते हैं, अपनी पत्तियों की छिक्कल की लेयर लगाते हैं। और हल्का इसके बाद अब हमको ये जो मैंने गोबर पूरा सुखाया है धूप में, देख सकते हैं ये ढेले हैं इस तरह के, और पूरा ये देखिए इस तरह के ढेले हैं। ये ऐसे मैंने ये सुखा दिया था पूरा, ये 20 दिन में काफी धूप निकली, और धूप से मदद हो पाई। अगर धूप ना होती तो ये सूख नहीं पाता। तो ये इस तरह से मैंने गोबर पूरा बना दिया है। अब इसकी लेयर हमको इस तरह से लगानी है, काफी मोटी मोटी लेयर लगाएंगे गोबर की, क्योंकि गोबर से ही हम लोग केंचुए आएंगे। और ये बिल्कुल मेरा सूख गया है। इसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि सूखे गोबर में कभी भी केंचुए पैदा नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब हमने इतनी मोटी लेयर लगा दी। इसके बाद हमको इसमें पानी का छिड़काव करना है। इस तरह का पानी का छिड़काव कर देंगे, ये देखिए ऐसे ये छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा, जो गोबर हमारा हल्का सा सूखा हो गया था वो फिर से गीला हो जाएगा और फिर से फ्रेश हो जाएगा। ताजा जो गीला जो गैस थी वो गैस तो मैंने 20 दिन में से निकाल दी है। तो ये मेरा हल्का सा इस तरह से हो गया। ये मैंने पानी डाल दिया। इसके बाद फिर मुझे इसमें किचन की सब्जियां भी डालनी है, क्योंकि किचन की सब्जियां केंचुओं को बहुत पसंद होती हैं। ये देखिए, मतलब कि किचन के जो हम लोग के रोज डेली कंपोस्ट छिक्कल निकलते हैं, आलू के छिक्कल, प्याज की छिक्कल, केले के छिक्कल, चाय की पत्ती, ये देखिए केले के छिक्कल हैं, ये आलू के छिक्कल हैं, प्याज के छिक्कल हैं। इस तरह की लेयर पूरी लगानी है। जो हमको कंपोस्ट मतलब जो भी हमने अपना इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, वो सब इसमें हम डाल देंगे। इसीलिए मैंने बोला आपसे, जैसे इस तरह से ये पूरा हम लोग को ये लेयर बिछा दी। अब इसमें फिर से हम लोग को ये गोबर की पूरी लेयर बिछा देनी है। देख सकते हैं कितने मोटे मोटे ढेले हैं। मैंने बहुत मेहनत करी है इसे, क्योंकि मैं बिल्कुल ताजा गोबर लेके आई थी। तो भाई व्यूअर्स की डिमांड होती है, तो भाई मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। तो ये देखिए ये गोबर है, और देख सकते हैं बहुत अच्छे से आप, इस तरह से मैंने इसको सुखाया था पूरा। सुखाने के बाद फिर से हमको इसको गीला कर देना है। ये देखिए ये गीला कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये हमने इस तरह से लेयर लगा दी। ये देखिए ये लगा दी अब हमने। इसके बाद फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा अपना ये डाल देंगे, जो भी अपने गार्डन का कचरा होता है वो डाल देंगे। इस तरह की मतलब जितनी आप लेयर लगा सकते हैं। मेरे पास तो बड़ा बकेट है, इसलिए मैं ज्यादा सा बड़ा भर रही हूँ। इसके बाद फिर हम लोग को ये इस तरह से ये पूरा गोबर डाल देंगे। ये गोबर डाल दिया मैंने, ये गोबर डाल दिया। होता तो छूने में बहुत आफत आ रही थी बिल्कुल। अब ये देखिए इस तरह से पूरा गीला कर दिया हमने इसको। इस तरह से गीला हमको ये गोबर, बात ध्यान रखिएगा आप लोग, गोबर को आप लोग को हर 4 दिन बाद आप आएंगे देखने कि आपकी ये कितनी ड्राइनेस हो गई है इसमें, क्योंकि जब तक नमी नहीं होगी जब तक केंचुए की खाद नहीं बनेगी। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, मेन केंचुए की खाद होती है। मतलब केंचुए ही इसको तैयार करते हैं, और केंचुए हमेशा गोबर खाते हैं। गोबर खाने के बाद वो लोग हेल्दी होते हैं, और जितना गोबर खाएंगे उतनी ही पॉटी करेंगे। तो मेन हम लोग की जो मेन वर्मी कंपोस्ट जो कहलाती है वो केंचुए की पॉटी ही कहलाती है। वही सड़ती है, वही हम लोग की अपने खेत, अपने पूरे जो इतने बढ़िया फूल आते हैं, हम लोग के गार्डन में जो खूबसूरती होती है, पौधों में फल आते हैं मोटे मोटे, जमानों से चली आ रही है गोबर की खाद। तो मेन असली समझ लीजिए गोबर की खाद जो केंचुए हमारे बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं, उसको सड़ा देते हैं, तो उसी से हमारा मेन रिजल्ट आता है। तो ये देखिए मैंने पूरी मिट्टी फैला दी है, और इसके बाद हमें क्या करना है, केंचुए डालने हैं। केंचुए अधिकतर लोग बाहर से खरीदते हैं, और आप तो मुझे जानते हैं मैं कंजूस हूँ, मैं तो बाहर से कुछ खरीदती ही नहीं हूँ।
तो मैंने तो अपने सारे गमले से मोटे मोटे से केचुए बीने हैं। मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बताती हूँ। मैंने खरीदे नहीं है, लोग खरीद के दिखाते हैं कि हमने 100 ग्राम केचुए ले लिए, हमने 200 ग्राम केचुए ले लिए। तो मैंने कल पूरे गमले में, जो मेरे गमलों में खूब मोटे मोटे केचुए थे, और सारे गमलों में मेरे काफी केचुए भरे पड़े हैं, क्योंकि मेरी गार्डनिंग इतनी खूबसूरती होती है तो केचुए हर गमले में हैं। तो इसलिए मैंने इससे केचुए बीन बीन के पूरे स्टोर कर लिए हैं। अब ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये अपने गार्डन से ही कर लिए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के केचुए हैं। लोगों ने मोटे मोटे क्वालिटी के केचुए भाई लोग डालते ही हैं, भाई खरीदते हैं तो, लेकिन मेरे केचुए हमको मेन बनाने हैं, और ये मेरे बहुत इसमें मोटे मोटे केचुए भी हैं। तो ये देखिए, देख लीजिए, इतने मोटे मोटे केचुए हैं, और ये केचुए मेरे अब इतनी गजब की इसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देंगे। ये देखिए, ये इतने मोटे मोटे, ये देखिए, इस तरह के ये केचुए हैं, और ये केचुए हमारे गजब की इसमें खाद बनाने को तैयार हो जाएंगे, और पूरी तौर से मैं इसमें बिछा दूंगी। और अब इसके बाद हम लोग का ये काम कम से कम ये महीना हम लोग का कम से कम 2 महीने से ज्यादा लग जाता है वर्मी कंपोस्ट बनने में। कह लीजिए 3 महीने, कह लीजिए 4 महीने। पूरी जो हम लोग की असली जो मेन तैयार होती है वो पूरा हम लोग का 3 महीना, पूरा प्रॉपर 3 महीने लग जाता है। उसमें भी हल्की, ये देखिए, इतने बड़े केचुए हैं। अब ये सब मट्टी अपने आप ही, गोबर अपने आप ढूंढेंगे, और उसके बाद नीचे चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद पूरे हमने केचुए डाल दिए, इसके बाद फिर हमको एक लेयर इसकी गोबर की डाल देनी है। फिर ये लेयर हम गोबर की इसकी डाल देंगे, क्योंकि हमको केचुए को गीला भी करना है। नहीं तो केचुए सूखी बिल्कुल गोबर नहीं घुस पाएंगे उसमें, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं केचुए, तुरंत ही खत्म हो जाएंगे वो, जहां उनको सूखी गोबर मिलेगी। तो सूखी गोबर से तो, क्योंकि जब वो कंपोस्ट बनाएंगे तो वो वैसे भी धीमे धीमे फिर खत्म होने लगते हैं, धीमे धीमे से। लेकिन जो असली कंपोस्ट बना के तैयार कर देते हैं वो उसमें मेन उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये चीज हमको इसीलिए ध्यान रखना है, पानी इसमें डालते जाना है। ये देखिए, पूरा इसमें मैंने इसमें लेयर लगा दी है। अब हमें क्या करना है, एक जूट की बोरी लेनी है। ये देखिए, ये जूट की बोरी ले ली है। ये जूट की बोरी लेंगे, और इसकी जूट की बोरी को पूरा इसमें बिछा देंगे। गीला करके बिछाना हो गीला करके बिछाइए, सूखी बिछानी हो तो सूखी बिछा दीजिए। ये देखिए, इस तरह की पूरा इसको ढक देंगे, और इसको गीला ही मेन करना, इसका मेन पर्पस होता है गीला करना, क्योंकि गीला नहीं करेंगे तो केंचुए हमारे परेशान हो जाएंगे। जो चीज उनको कंपोस्ट बनानी है वो कंपोस्ट नहीं बना पाएंगे। तो अब इसको मैं गीला करती हूँ, गीला करके दिखा देती हूँ कि आपको इसको गीला करना है पूरा। अब ये देखिए, ये अब इसको हमें यहाँ पर ये पूरा गीला करना है। ये देखिए, इस तरह से आप पूरा बोरी गीली कर दीजिए। इसमें कम एक पूरा 20 दिन कम से कम ये प्रोसेस आपको करना है गीली, क्योंकि बोरी हम लोग की सूखने ना पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कम से कम पूरी 20 दिन 25 दिन तक आपको बोरी में ही सिर्फ छिड़काव करना है, अंदर बिल्कुल नहीं हवा लगने देनी है। ये बोरी से हवा अच्छी खासी छन छन के आ जाएगी, और हमारे इसमें नीचे भी छेद है, तो नीचे से भी अगर ये हम लोग पानी डालते हैं और इसका लिक्विड अगर बहने लगेगा, तो इसके लिए आप नीचे इसको एक किसी तसले के अंदर इसको रख दीजिएगा। इसको ऐसे रख के इसे किसी तसले के नीचे भी कुछ बिछा दीजिएगा, जिससे कि जो हम लोग का मेन जो असली कंपोस्ट निकलेगा वो भी हम लोग के गार्डन के तैयार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी हो गई रेडी। अब इसको हमारे रख देना है सेमी शेड में। सेमी शेड में रख देंगे, ना हमें इसे चलाना है, ना इसे हमें छूना है, ना इसे हमें हाथ लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उसमें पानी डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद आप देखेंगे ये हमारी कम से कम पूरा 3 महीना, देख लीजिए 3 महीना लग जाता है। उसके बाद खोल के आप देखेंगे, अगर आपकी थोड़ी बहुत सब्जियां ताजी लग रही हैं, कंपोस्ट नहीं हुई हैं, तो उसको फिर से बोरी बना के फिर से आप थोड़ा ढक दीजिएगा। फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है 3 महीने में रेडी ना हो, कभी कभी 3 महीने से ज्यादा भी लग जाता है। लेकिन मैंने तो ये गोबर पूरा कंपोस्ट पूरा सुखा के बनाया था, तो मेरा तो खैर बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने तो अपना घर का ही गोबर लेके सारे काम किए थे। तो ये मैं आपको रिजल्ट दिखाने आ गई हूँ, और इसको आपको ऐसे ही रखना है। इसके बाद ये देख लीजिए, मेरा 3 महीने कम से कम 3 महीने का है। फिर मैंने इसको भी छत में थोड़ा सा सुखा दिया था, क्योंकि थोड़ी सी नमी बनी हुई थी। तो ये हम लोग की देखिए, इस तरह से ये मेन हम लोग की ये ऐसे मुट्ठी बनाइए। अगर आपकी ये मुट्ठी बन गई इस तरह से, तो ये आपकी असली केंचुए की खाद तैयार हो गई है। क्योंकि केंचुए की खाद हमेशा ऐसी होती है जो हम लोग की मुट्ठी में ऐसे लड्डू बन जाते हैं, वो असली हम लोग की केंचुए की खाद होती है। अब इसके बाद आपको नमी लग रही है तो थोड़ी सी फिर से इसको आप धूप में सुखा सकते हैं। इस तरह से धूप में सुखा दीजिए, तो ये आपकी असली मेन अपने घर की हो गई। भाई हमने बाहर की कोई केंचुए की खाद नहीं बनाई, ना हमने नकली क्वालिटी की बनाई। आपकी आंखों के सामने गोबर लाए और पूरा A to Z इसकी हमने खाद बना के दिखा दी है। तो फ्रेंड, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट आपकी आंखों के सामने बना ली है। कोई भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, कैसे तैयार की जाती है, एक एक चीज आपको मैं बता दूंगी। और मैंने वैसे भी ABCD पूरी आपको केंचुए की खाद बता दी है। केंचुए की खाद कैसे बनाई जाती है, कैसे बनती है, सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, आप लोग मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं कि कैसे हम लोग का प्रोसेस होगा इसका। मैंने बता दिया। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आती हूँ, फिर से कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आपके, जो कुछ आपके काम की आए। ओके बाय बाय।